Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine and doing well. So, today I am going to start a new chapter, Famous Sport in GK. The name of unit is Games and Sports and the chapter name is Famous Sports. Chapter 7. पहले तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट होता क्या है। ये जो स्पोर्ट वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो होता है अ एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल टैलेंट इज वर्क अपॉन एंड द स्पोर्ट्स पर्सन डिटरमाइंस द आउटकम। जो स्पोर्ट्स होता है वो एक एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी जो भी टैलेंट होता है किसी का वो शो करते हैं, दिखाते हैं और उसका कोई जो आउटकम है, रिज़ल्ट वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी कोई थ्रो कर सकता है तो वो कहाँ तक थ्रो कर सकता है वो उसका आउटकम हुआ। कोई बैट अच्छा चलाता है तो वो बैट बॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो वो बॉल को किक कर रहा है। कोई वेट उठा सकता है तो वो वेट लिफ्टिंग सीख रहा है तो वो उस स्पोर्ट्स में आ गया। तो ऐसे ही जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, अपने टैलेंट को जो दिखा रहे हैं और एक आउटकम मतलब एक रिज़ल्ट शो कर रहे हैं वो एक स्पोर्ट्स होता है। और स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है? A person participating in a sport is called an athlete or a sport person. एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन वो होता है जो कि उस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या खेल रहा है। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के नेम आपने सुने होंगे। तो अब हमारे जो ये यूनिट है ये सारी स्पोर्ट्स से यूनिट है और इसमें 4 to 5 चैप्टर्स हैं जिसमें हम सारे स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर 7 है उसमें आपको आइडेंटिफाई करने स्पोर्ट्स, आपको स्पोर्ट्स देखने हैं और फिर बताना है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स है। आपको इनकी स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट नंबर पे स्पोर्ट है वो है रेसलिंग। आपने रेसलिंग देखी होगी ना। तो ये जो इसमें एक दूसरे के साथ एक तरह से क्या होती है, कुश्ती, लड़ाई, फाइटिंग। उसकी स्पेलिंग है WRESTLING। रिपीट विद मी, रेसलिंग। रिपीट विद मी, रेसलिंग, रेसलिंग। आपको वीडियो के थ्रू सारे कंप्लीट करने ब्लैंक्स को और इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। सेकंड जो स्पोर्ट है वो है डिस्कस थ्रो। जो ये स्पोर्ट पर्सन है या एथलीट है इसके हाथ में डिस्कस है और इसको उन्होंने फेंकना होता है। तो जहाँ तक ये दूर तक फेंकते हैं तो वो मेज़र किया जाता है कि इन्होंने उसको कहाँ तक फेंका है। थर्ड है हमारा वेट लिफ्टिंग। ये जो है इन्होंने अपने वज़न को अपने शोल्डर पे उठाया है और ऊपर तक लेके जाते हैं, ये खड़े भी होते हैं। तो ये वेट मतलब वज़न, लिफ्ट मतलब उठाया। तो ये कौन सा स्पोर्ट्स है? वेट लिफ्टिंग। फिर आर्चरी। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। तीरंदाजी तो हमारा आप लोग देखते थे ना, खेलते भी हो। तो ये जो है ये निशाना बना लगाते हैं तीर कमान से। तो ये है स्पोर्ट्स आर्चरी, ARCHERY। फिर आपका जो स्पोर्ट है वो नेक्स्ट है 5 नंबर पे गोल्फ, GOLF, गोल्फ। और फिर है नेक्स्ट 6 नंबर पे जूडो। तो आपको ये सारे इस जो स्पोर्ट्स हैं इनकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट है। जैसे हमारे इंडिया में लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। तो जब भी आप बैट और बॉल से खेलते हो तो आप क्या बताते हो कि कौन सा स्पोर्ट है? क्रिकेट बोलते हो ना। और उसके स्पोर्ट्स पर्सन भी बताते हो कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। तो ऐसे ही आपको और भी सब स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनको देख के कि वो कौन से स्पोर्ट्स हैं, वो किन किन चीज़ों से खेले जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है और उनके
जो फेमस एथलीट या स्पोर्ट पर्सन है वो कौन कौन से हैं। तो जो 7 चैप्टर है इसमें आपको कुछ स्पोर्ट्स बताए हैं, तो आपने इस वीडियो की हेल्प से सारे स्पोर्ट्स के नेम लिखने हैं और उनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 8 इंटरनेशनल गेम्स। अब आपका आ जाता है गेम। अब सबसे पहले आपको ये 2 वर्ड जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं ये समझना चाहिए कि गेम्स क्या होते हैं और स्पोर्ट क्या होता है। जो स्पोर्ट होते हैं यानी कि जो आपने चैप्टर 7 पढ़ा वो आप देखिए कि वो जो भी आउटकम है या रिज़ल्ट है वो किसी सिंगल का रिज़ल्ट है, यानी कि जो भी गेम ये खेल रहा है वो एक सिंगल लोग खेल रहे हैं तो वो होता है स्पोर्ट। जैसे रेसलिंग हो रही है तो वो एक सिंगल खेल रहा है, डिस्कस थ्रो वो एक सिंगल है। तो जो भी स्पोर्ट होता है वो किसी सिंगल यानी कि 1 पर्सन के द्वारा खेला जाता है। और जो गेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिविटी होती है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं मोर देन 1 पर्सन। गेम्स क्या है, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मोर देन 1 पर्सन एंड ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम डिटरमाइन द आउटकम। यानी कि गेम्स वो है जिसमें कि एक से ज़्यादा लोग खेलते हैं और जो सब लोगों का इकट्ठे करके टीम वर्क वो ही रिज़ल्ट होता है। जैसे आप देखते हैं ना हॉकी की टीम, क्रिकेट की टीम, बास्केटबॉल की टीम, तो ये सब टीम वाइज गेम होते हैं और ये जो होते हैं ये गेम्स कहलाते हैं। अब जो हमारा चैप्टर है 8 इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अलग अलग कंट्रीज़ के गेम्स दिए हुए हैं। हमें उन गेम्स को आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है कि वो जो गेम्स हैं वो कहाँ से ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब कहाँ से उनकी उत्पत्ति, मतलब कहाँ पे वो सबसे पहले शुरू हुए थे। अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन अ गेम इज़ नोन एज अ प्लेयर। अब देखिए प्लेयर और स्पोर्ट्स पर्सन ये एथलीट 3 वर्ड आपको नए मिल रहे हैं जो आपको समझने चाहिए कि इनके अलग अलग मीनिंग क्या है। स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि जो स्पोर्ट खेलता है, यानी कि इंडिविजुअल स्पोर्ट जो करता है, और वही एथलीट हुआ। गेम्स हो गया जो टीम वाइज हुआ, उसमें जो खेलते हैं वो प्लेयर कहलाते हैं। यानी कि अगर आप क्रिकेट टीम बोलेंगे तो वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बोलेंगे, वहाँ क्या बोलेंगे, प्लेयर। ये डिफरेंस है आपका गेम्स और स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट पर्सन और प्लेयर में। तो अब हमें ये गेम है ये आपने देखे होंगे कि क्या क्या गेम है, किस किस से खेले जाते हैं। सबसे पहला जो गेम है वो है हॉकी। ये हॉकी स्टिक है। तो हॉकी की टीम में 2 टीमें होती हैं और इसमें प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं। ये आउटडोर गेम है और इसका जो ओरिजिन है वो कौन सा है, इंडिया। और ये हॉकी जो है वो नेशनल गेम भी है। हॉकी क्या है, इंडिया का नेशनल गेम। यानी कि ओरिजिन हो गया तो वो नेशनल गेम हो गया उस कंट्री का। फिर है सेकंड नंबर पे क्रिकेट। जो क्रिकेट है वो क्या है, उसका जो ओरिजिन है, क्रिकेट सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था, पर अब हमारी कंट्री इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में क्रिकेट। पर जो ओरिजिन है वो क्रिकेट का इंग्लैंड है। तो क्रिकेट की स्पेलिंग क्या हो गई, CRICKET, और इंग्लैंड की ENGLAND। थर्ड जो है वो है फुटबॉल। थर्ड नंबर पे कौन सा गेम है, फुटबॉल, और इसका जो कंट्री ओरिजिन की वो है अर्जेंटीना। यानी कि ये जो फुटबॉल गेम है ये अर्जेंटीना में सबसे पहले खेला गया था। 4 नंबर पे टेबल टेनिस। ये चाइना का है इसका, यानी कि ओरिजिन जो है वो चाइना है, पर अब इंडिया में भी खेला जाता है। आपको पता है ना, बहुत सारे इंडियन प्लेयर जो काफ़ी अच्छा टेबल टेनिस खेलते हैं। फिर है बेसबॉल।
ये एक तरह से क्रिकेट की तरह ही होता है पर कुछ डिफरेंस होता है। तो इसका नाम है बेसबॉल और इसका ओरिजिन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो फुल फॉर्म है यूएसए की वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। फिर है रग्बी। रग्बी जो गेम है वो न्यूजीलैंड का गेम है। ये भी टीम वाइज होता है। इसका यानी कि ओरिजिन कौन सा है, वो न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे आपको 6 गेम्स बताए हैं जिनके नेम और उनके ओरिजिन बताए गए हैं। हॉकी कहाँ से रिलेट करता है, इंडिया से। क्रिकेट का ओरिजिन है इंग्लैंड। फुटबॉल अर्जेंटीना। टेबल टेनिस चाइना। बेसबॉल यूएसए। रग्बी न्यूजीलैंड। जो गेम्स होते हैं इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है टीम वर्क। अगर टीम होगी तो टीम में एक होना चाहिए सबसे ज़्यादा एक दूसरे को समझना, ताकि वो सब एक दूसरे को साथ मिल के चलें और हेल्प करें और अपनी टीम को जिताएं। तो गेम जो भी होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता है, टीम वर्क होता है। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 9 द ओलंपिक्स। ये वर्ड आपने सुना होगा कि ओलंपिक्स क्या होते हैं। जो ओलंपिक्स गेम है वो सबसे पहले कहाँ पे हुए थे, एथेंस में हुए थे जो कि ग्रीस में है। और 1896 में हुए थे ओलंपिक्स गेम सबसे पहले, जो कि एथेंस है ग्रीस में। इस जो ओलंपिक गेम्स हैं उसमें ये 5 रिंग है। ये एक तरह का ये उसका सिंबल है जिसमें 5 रिंग बने हुए हैं जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यानी कि जितने भी हमारा पूरा वर्ल्ड है वो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। वैसे 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है पर ये 5 को लेकर चलते हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो 2 में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इन्होंने एक ही बनाया हुआ है अमेरिका। ये ओलंपिक्स गेम हर 4 इयर्स में होते हैं और ये जो सिंबल है ये इसका ओलंपिक्स का सिंबल है। तो ओलंपिक जो होते हैं आपको पता चल गया कि कॉन्टिनेंट्स हैं उनको ये पूरे वर्ल्ड में होता है। जैसे कुछ जो गेम्स या स्पोर्ट्स होते हैं वो कुछ कंट्रीज़ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, पर जो ओलंपिक है ये इन्होंने पूरे वर्ल्ड को लेके चला हुआ। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और उस लेवल को क्लियर करके ही कोई ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो भी ओलंपिक्स में मेडल्स वगैरह लाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राइज़ वगैरह मिलते हैं। तो हमारे जो है ये ओलंपिक्स गेम्स की बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ओलंपिक्स में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। और ओलंपिक्स गेम में स्पोर्ट्स भी होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं और कुछ गेम्स भी होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द मोस्ट पॉपुलर गेम क्रिकेट। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाता है और लोगों द्वारा देखा भी बहुत ज़्यादा जाता है। मतलब लॉट्स ऑफ पीपल जो है इंडिया में वो क्रिकेट देखते भी हैं, खेलते भी हैं। हम अपने आसपास भी देखें तो स्ट्रीट्स वगैरह में सब में बच्चे खेलते रहते हैं, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। तो क्रिकेट बहुत फेमस है इंडिया में। तो अब हमारा जो चैप्टर है 10 द मोस्ट पॉपुलर गेम क्रिकेट, इसमें अलग अलग कुछ पोज दिए हुए हैं, सिचुएशन दी हुई है कि उनको वो जो कर रहे हैं वो क्या क्या प्लेयर जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अ प्लेयर विद अ बैट। मतलब जो एक प्लेयर है अगर उसके हाथ में बैट है तो वो क्या है, बताओ, टेल मी। आपको पता है ना, उसको बोलते हैं बैट्समैन। क्या बोलते हैं, बैट्समैन, जो कि बैट से करता है। फिर है अ प्लेयर विद अ बॉल। एक प्लेयर जो बॉल से खेलता है, यानी कि बॉल देता है जो कि बैट से मारी जाती है, तो उसको बोलते हैं बॉलर। क्या बोलते हैं, बॉलर। थर्ड है अ प्लेयर हु ट्राइज टू कैच द बॉल। एक जो प्लेयर है जो वो ट्राई करता है कि मैंने बॉल को क्या करना है, पकड़ना है,
वो फील्डिंग भी करते हैं, उनको बोलते हैं फील्डर। यानी कि वो ग्राउंड में घूमते रहते हैं, जब भी कोई बॉल आती है वो उसको पकड़ते हैं, कैच करते हैं और वापस फेंकते हैं बॉलर के पास, तो उसको बोलते हैं फील्डर। फिर है द प्लेयर हु स्टैंड बिहाइंड द स्टम्प्स। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि 3 स्टम्प्स लगे होते हैं जहाँ पे वो बैट्समैन करता है और एक पीछे बॉल पकड़ने के लिए रहता है, उसको बोलते हैं विकेट कीपर। क्या बोलते हैं? विकेट कीपर। फिर है अ पर्सन हु टेक डिसीजन एंड सी डैट द रूल्स आर फॉलोड। एक जो है ये आप देख रहे हैं, इनकी अलग यूनिफॉर्म होती है, ये होते हैं रेफरी। कौन होते हैं? रेफरी, जो कि इनको कई गेम्स में स्पोर्ट्स में रेफरी बोला जाता है, पर क्रिकेट में बोला जाता है इनको अंपायर। क्या बोला जाता है? अंपायर। और ये वहीं पे जो भी डिसीजन देना होता है वो देते हैं फील्ड में। तो जो ये सब लोग हैं, ये हमारे गेम, जो पॉपुलर गेम है क्रिकेट, उसमें अलग अलग लोग होते हैं जिनके नेम है बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर और अंपायर। फिर अब हमारा नेक्स्ट है चैप्टर 11, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। तो जो ये पूरी यूनिट है, ये पूरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप इस पूरी यूनिट को अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ प्लेयर्स दिए हुए हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि अलग अलग गेम या स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि वो क्या खेलते हैं। ये है ब्रेस हार्पर, ये बेसबॉल खेलते हैं। कौन सा खेलते हैं? बेसबॉल। रोज टेलर, ये क्रिकेट खेलते हैं। सेरेना विलियम्स टेनिस प्ले करती हैं, आपने इनका नाम सुना होगा। ये क्या खेलती हैं? टेनिस। मनप्रीत सिंह पंवार, ये हॉकी खेलते हैं। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये फुटबॉल खेलते हैं। और बेन स्टोक्स भी क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो सारे हैं स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट या प्लेयर, ये अलग अलग गेम खेलते हैं। आपको इनकी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इनको आइडेंटिफाई करना होता है। अब जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में बहुत सारे गेम्स और स्पोर्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो वर्ल्ड की जो इंसाइक्लोपीडिया है, कि जो एक बनाई हुई डिक्शनरी कि कितने हैं, तो 8000 से भी ज़्यादा जो स्पोर्ट्स हैं वो खेले जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो आपकी जो ये यूनिट है, ये पूरी गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और पूरी वीडियो में मैंने आपको हर चैप्टर को अच्छे से समझाया है। आपको इन सब चैप्टर्स की सबसे पहले तो स्पेलिंग लर्न करनी है, प्रोनाउंसिएशन करनी है, फिल करना है। ये सारी स्पेलिंग आपको ज़रूर लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।